नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल लर्न विथ JCI एजुकेटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। तो आज का टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हिंदी क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंग्लिश में कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम आपसे बात किए थे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाओं के बारे में। ध्यान है? तो देखा जाए तो परिभाषा पर विचार करने से पहले कुछ बात को समझते हैं। हमने इस रूप में एक डायग्राम ड्रॉ किया। यदि आपसे पूछा जाए कि यह क्या है, तो आप सिंपली कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, विद्युत बल रेखाएं हैं। क्योंकि आपको पढ़ाया गया है ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, आप सिंपली कहेंगे क्या चीज, यह सर को एक क्लोज्ड कर्व यानी कि बंद वक्र है। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये क्या है, क्लोज्ड कर्व यानी कोई एक बंद सतह ले लीजिए। अब क्या करते हैं कि जब इस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को इस क्लोज कर्व क्या करते हैं, गुजारते हैं। यानी कि जब यह इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस क्लोज सरफेस से गुजरता है, तो मान लिया जाए कि यह एक क्लोज कर्व है। तो इस कर्व से क्या किया, कुछ लाइंस पास किया। यदि हम आपसे यह पूछे कि इस क्लोज कर्व से कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, 4। तो ये जो 4 लाइन पास किया है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन्स इस क्लोज कर्व से टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना क्रॉस किया, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद आप परिभाषा इसको बना सकते हैं। बात समझ आ गई हो कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये अकेले था इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो गया, ये क्लोज कर्व हुआ। जब यह इस सरफेस से क्रॉस करता है तो कितना नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे हम एग्जांपल लिया, एक क्लोज कर्व है, इससे 4 लाइन पास कर रहा है, तो जितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रहा है उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सिंपली आप परिभाषा कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। हम देखेंगे फिर लंबवत क्रॉस करेगा तब क्या होगा, पैरेलल होगा तब क्या होगा। क्लियर? तो हम लोग परिभाषा को लिख लेते हैं। तो परिभाषा लिखा जाए तो लिखिए, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को
विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई, इसको फाई पढ़ेंगे, फाई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। नोट कीजिए। यदि हम बात करें इसका गणितीय रूप का, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म का, इसे गणितीय रूप में आप पढ़ सकते हैं, या इसका गणितीय रूप में इसे लिखा जाता है फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, जहां पर ई ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये डी एस, ये आपका है क्षेत्रफल सदिश, यानी कि एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर हिंदी इसका क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश। तो यहां से आप इसको एक और परिभाषा बना सकते हैं अथवा में लिखकर। आप वेक्टर को याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया था क्लास 11th में स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ये ई डॉट डी एस है, दैट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो उस बात को भी आप यहां लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तेजी से नोट करें। तो अभी आपने पीछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का परिभाषा देखा, तो उसमें हम सूत्र क्या लिखे थे, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि आप वेक्टर में पढ़े हैं ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ बी, यहाँ डी एस। तो इसको आप इसे कंपेयर कीजिए, तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग कंडीशन लेकर चलते हैं कि यदि एंगल का वैल्यू चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो केस 1 हम लेते हैं कि यदि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तब क्या होगा। इस सूत्र में पुट कीजिए थीटा इक्वल्स टू 90, तो फाई आप लिख सकते हैं कि ई डी एस कॉस 90। तो फाई इक्वल्स टू ई डी एस, और आप पढ़ें कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो फाई का वैल्यू कितना होगा जी, 0। मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। केस 2, केस 2 लेकर चलते हैं हम लोग, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मीन्स जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तब क्या होगा। तो सूत्र रखिए, तो फाई इक्वल्स टू ई डी एस और कॉस 0 डिग्री, तो फाई इक्वल्स टू ई डी एस और कॉस 0 आप पढ़े कितना होता है, 1। तो क्या जाएगा, फाई इक्वल्स टू ई डी एस, ये आपका आ जाएगा। तो इस दोनों में यदि आप कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पर आ रहा फ्लक्स 0, यहाँ पर क्या ई डी एस, मीन्स इस केस में जो फ्लक्स आएगा आपका मिनिमम आएगा।
मिनिमम, और इस केस में क्या आएगा फ्लक्स मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने डिग्री एंगल पर फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है मिनिमम, तो जीरो कितना पर 90 पर, और कितने डिग्री पर फ्लक्स का वैल्यू क्या आता है मैक्सिमम, तो 0 डिग्री पर। क्लियर, इस बात को आप नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मात्रक के बारे में, तो ध्यान से पहले समझना है फिर नोट करना है। तो हम बात करते हैं मात्रक का, तो ये बात हम लोग शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि मात्रक हो या बीमा हो, यानी कि यूनिट लिखना हो या डायमेंशन, जो आपको टेक्निक यानी कि जो तरीका बताया गया है आप उसी टेक्निक का प्रयोग करते चलेंगे तो आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, हम लोग उसके लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हमको फ्लक्स का लिखना है मात्रक, तो फ्लक्स का जस्ट अभी आपसे सूत्र लिखा गया है, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो आपको फाई का लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा, यदि हम बात करते हैं एस आई सिस्टम में, एस आई यूनिट की बात करते हैं, तो ध्यान रखिए ये आपका फाई का लिखना है, तो फाई का लिखना है। ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मात्रक आप पहले पढ़ चुके हैं न्यूटन प्रति कूलम। अब इनटू है तो इनटू दीजिए ds, ये आपका एरिया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और आपका बच गया cos थीटा। तो ये आपको पढ़ाया गया है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं या लॉगरिथमिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उन सबों में किसी का भी ना तो बीमा होता है ना तो मात्रक होता है। इसका मात्रक तो नहीं होगा, सिर्फ क्या बच गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हो गया आपका एस आई मात्रक में विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ये आपको ध्यान रखना, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं वेबर कहते हैं, क्या कहते हैं वेबर। क्लियर, ये आपको बात ध्यान रखना है। यदि हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट, ठीक यही पैटर्न आप अपनाइए। आपको फाई का लिखना है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ पर क्या ऐसा न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ पर क्या होगा न्यूटन के बदले क्या हो जाएगा डाइन, डाइन हो जाएगा, और कूलम के बदले स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, और मीटर के बदले सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलम, और इसको हम लोग कहते हैं मैक्सवेल। क्या कहते हैं मैक्सवेल। ये बात आपको ध्यान रखना है, एस आई मात्रक और सीजीएस में। अब वेबर और मैक्सवेल में एक रिलेशन होता है कि एक वेबर इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। ये भी आपको रिलेशन ध्यान रखना है, एक वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। तो इस बात को आप नोट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होता है। तो लिखिए डायमेंशन, हिंदी में क्या कहते हैं बीमा या बीमिया सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। सेम तरीका जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो सूत्र हो गया आपका फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो फाई का लिखना है, तो ये देखिए यदि प्रीवियस आपका बच गया इंटेंसिटी, और इस सूत्र में आपका क्या रहा फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लिखना है बीमा, और एरिया का, दोनों को मिलाकर लिख देंगे डायमेंशन आ जाएगा। तो इंटेंसिटी का डायमेंशन यदि डायरेक्ट आपको नहीं भी याद है तो आप इसका सूत्र पढ़ें फोर्स पर यूनिट चार्ज, और एरिया को आप रहने दीजिए, इसका तो कुछ होगा नहीं। तो अब आप इजीली लिख सकते हैं फोर्स नहीं बल का आप पढ़ें एम एल टी माइनस 2, क्यू का आप पढ़ें 80, और एरिया का एल स्क्वायर। तो सॉल्व कर दीजिए, एम एल पावर 3 जाएगा
t माइनस 3 a माइनस 1 m l यहाँ कितना है 2 1 3 t घात यहाँ माइनस 2 ये 1 ऊपर जाएगा माइनस 3 और a नीचे 1 है ऊपर माइनस 1। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आखिरी पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपका अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित बातें। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको रिवाइज भी कर लेंगे और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कैसा आपको यह वीडियो लगा। यदि आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के